हेलो फ्रेंड, आज हम जो गाड़ी का काम कर रहे हैं पल्सर 150 है। इस गाड़ी का करंट का प्रॉब्लम है, करंट इसमें नहीं आ रहा है ज़रा सा भी। और ये गाड़ी हमने 2-4 किलोमीटर दूर से लाया किसी के घर से। हालांकि इस गाड़ी में एक मिस्त्री उसमें काम भी किया है, उसने चेक किया था तो उसने बोला था कि CDI ख़राब है। देख पा रहेंगे CDI पुराना इसमें लगा हुआ है। हमने इसको चेक किया, अभी चेक किए कि चेक करने वाले हैं कि CDI ख़राब है या नहीं है। उसके पहले आपको हम दिखाते हैं कि हम करंट जब आता है कोई बजाज की गाड़ी में तो कैसे हम चेक करते हैं, हम बताते हैं आपको। यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसका मैग्नेट का लाइन है। इसका वायरिंग नया लगा हुआ है, वायरिंग में कहीं कटा भी नहीं लगी हुई। यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ जो वायरिंग है इसका वायरिंग नया है। चाबी स्विच भी ठीक है, मैंने चाबी स्विच को डायरेक्ट भी किया है। यहाँ का जो स्विच है ऑन ऑफ, ये स्विच जो है ऑन ऑफ, इसको भी मैंने चेक कर लिया। यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाबी स्विच भी ओके है। आपको दिखाते हैं जब वायरिंग तार में कोई प्रॉब्लम आता है तो हम कैसे चेक करते हैं बजाज की गाड़ी में। यहाँ देख पा रहे होंगे फ्रेंड, तो फ्रेंड देख पा रहे हैं यहाँ पे ये सॉकेट है, लेकिन ये सॉकेट निकला हुआ नहीं है। ये यहाँ से कनेक्शन इसका सही है। ये दोनों तार है, इसमें दिखाते हैं आपको हम। ये जो मैग्नेट से लाइन आ रहा, जिसमें हम सेट करते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है। इसमें हमको देख लेना है जो मैग्नेट का तार है इसमें से कौन सा तार है। तो इसमें जो मैग्नेट का तार है दोनों, ये जो है ये जैक इसमें का नहीं है, ये किसी ने काट के इसमें लगाया है। अभी इसको हम चेक करते हैं इसमें लाइन आता है कि नहीं। तो इसका जो जैक है इसमें जो ब्लू रंग का तार है इसी में हमको चेक करना है, इसमें कनेक्शन इसमें आ रहा है, इसमें से मैग्नेट से लाइन इसमें आ रहा है या नहीं। आप देख पाएंगे मैंने इसका एक प्लग खोल दिया है, देख पा रहे होंगे। इसमें लाइन आ रहा है। इसका जो मैग्नेट का प्रॉब्लम है इसमें मैग्नेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैग्नेट एकदम ओके है। अब इसको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है। गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम इसमें है नहीं, गाड़ी में बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। आपको दिखाते हैं ये CDI है, मैंने 2 CDI लेकर आया था इसमें चेक करने के लिए। ये दोनों पल्सर का है, आपको हम दिखाते हैं। ये जो CDI है ये गाड़ी का संग में लगा हुआ था, इसमें हम लगाते हैं। तो देख पा रहे हैं फ्रेंड यहाँ पे करंट नहीं आ रहा। यहाँ पे जो बोतल कॉइल है, ST कॉइल भी बोलते हैं, उससे पहले यहाँ पे लाइन आना चाहिए। इसमें लाइन आना चाहिए, इसमें एक ज़रा लाइन नहीं आ रहा। अब दिखाते हैं जिसके पास ये गाड़ी पड़ा हुआ था उसके घर में एक मिस्त्री गया था, उसने चेक किया है। आपको दिखाते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। हमने 2 CDI लगाया, दोनों CDI इसमें सही है, CDI को कोई फॉल्ट नहीं है। क्योंकि अगर मैग्नेट से लाइन आ रहा है, वायरिंग में लाइन भी आ रहा है, यहाँ पर भी लाइन आ रहा है, लेकिन इससे अंदर जा नहीं रहा है। तो दिखाते हैं। तो फ्रेंड इसका जो गाड़ी का बैटरी है, इसमें गाड़ी का बैटरी नहीं है, लेकिन गाड़ी का बैटरी नहीं भी रहने से गाड़ी स्टार्ट होगा, इसका गाड़ी चलता था। देख पा रहे हैं इसका फ्यूज, इसका वायरिंग नया है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था इसमें, ये जो कपलर है इसमें एक रिले रहता है, उसको हम लोग इंटर रिले बोलते हैं। अगर इंटर रिले ना रहे तो गाड़ी ना आपका सेल्फ लेगा ना किक से, इसमें कोई करंट इसमें नहीं आएगा। हमने CDI भी लगा के देख लिया, फिर इसको हमने डायरेक्ट किया। और ये जो कपलर है, ये कपलर इसके ठीक अंदर में था, यहाँ पे
पूरा अंदर में था। इसके कारण से जो मिस्त्री भाई सब चेक कर रहे थे उसको भी कुछ समझ में नहीं आया कि यहाँ पर से कोई जैक आया हुआ है। इसके कारण से यहाँ कुछ इसको दिमाग में नहीं गया। यहाँ पर देख पा रहे हैं एक नट लगा हुआ है, हो सकता है वो इंटर रिलेट टूट के गिर गया हो, इसके कारण से ये तार अंदर घुस गया। आपको हम दिखाते हैं यहाँ डायरेक्ट करके इसको। इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया है, जिसमें से करंट निकलता है उसी में से। ठीक है, देख पा रहे मैंने डायरेक्ट किस में किया है। अब हम आपको दिखाते हैं करंट इसमें। ये इसका पुराना वाला CDI है। इसको मैंने CDI में लगा दिया। देख पाएंगे इसमें बैटरी नहीं है गाड़ी में, ये पल्सर है ऑल मॉडल। इसमें जो लाइन आना चाहिए इसमें लाइन आ रहा है कि नहीं दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड देख पा रहे हैं जिसमें ये बोतल कॉइल में ये प्लग का लाइन आता है, इसमें हम चेक करके दिखाते हैं आपको। इसमें लाइन आ रहा है या नहीं, आ रहा है तो किस तरीके से आ रहा है आप देख पा रहे होंगे। देख पा रहे हैं इसमें लाइन आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका 2 बोतल का कॉइल है। यहाँ दिखाते हैं हम करंट इसका। तो फ्रेंड जैसे कि इसका मैंने वायरिंग का जो प्रॉब्लम था, वायरिंग हमने देखा कि इसका वायरिंग नया है, ये वायरिंग में कोई फॉल्ट नहीं है। CDI भी मैंने लगा के चेक कर लिया। तो कभी कभी क्या होता है कि हम छोटे छोटे प्रॉब्लम को चेक नहीं कर पाते, इसके कारण से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ये सब सामान भी चेंज कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों को वो काम नहीं होता। हम लोग को काम रहता है एक एक चीज़ को सही तरीक़े से चेक करें। वायरिंग का काम, करंट का काम जब भी आए तो सबसे पहले चाबी स्विच को, ये चाबी स्विच होता है पल्सर गाड़ी का या हीरो गाड़ी का, किसी भी गाड़ी का, सबसे पहले आप उसको डायरेक्ट कर लें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो चेक करने में। कभी कभी चाबी स्विच भी ख़राब हो जाता है, इसके कारण से भी करंट नहीं आता है। चलिए फ्रेंड हम इसको नया डालते हैं। इसमें जो इंटर रिले लगता है, इसको गया मार्केट लाने के लिए, इसको हम लेकर आते, लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर आपको वीडियो में दिखाते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि देख रहे हैं इसमें हम जो इंटर रिले को बोल रहे थे, इसको मैंने पैकेट अभी फाड़ा नहीं है, मैंने इसको ऊपर से लगाया है। ठीक है, अभी हमको दिखाते हैं करंट के बारे में। देख पा रहे हैं इसमें लाइन आ गया है। अभी इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड गाड़ी को हम स्टार्ट करके देख लेते हैं स्टार्ट इसका सही हो रहा है या नहीं। देख पा रहे हैं इसका मीटर में लाइन नहीं है, इसमें बैटरी भी नहीं है। बैटरी नहीं है इसमें। तो सारा चीज़ ओके है। तो फ्रेंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी गाड़ी का वायरिंग का कोई प्रॉब्लम आता है तो हमें कमेंट करें ताकि उस विषय में हम वीडियो बना पाए।